अध्याय 1 श्लोक 32, 33, 34, 35। हे गोविंद, हमें राज्य, सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर है और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूँगा, भले ही वे मुझे क्यों न मार डालें। हे जीव के पालक, मैं इन सबों के से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों ना मिलते हों। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दें, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। सत्य जानकर उलझन उत्पन्न हुई कि हत्या करना अपने आप में एक पापपूर्ण कृत्य है और अपने ही स्वजनों को मारना तो पूर्णतया और अधिक कुत्सित कार्य है। अर्जुन को यह प्रतीत हुआ कि यदि उसने राज्य प्राप्त करने के लिए इस प्रकार के निर्दयतापूर्ण कार्य किए, तब उसे ऐसी विजय से अंततोगत्वा कोई सुख प्राप्त नहीं होगा और वह इस ख्याति को अपने उन मित्रों और सगे संबंधियों में बांटने में असमर्थ रहेगा जिन्हें युद्ध में मारकर उसे विजय प्राप्त हो। यहाँ अर्जुन संवेदनशीलता की अधो सीमा प्रदर्शित कर रहा है और उसे श्रेष्ठ मान रहा है। सांसारिक भोगों और भौतिक सुख समृद्धि के प्रति वृत्ति प्रशंसनीय और सद्गुण है, किंतु अर्जुन आध्यात्मिक भावों को भली भांति धारण नहीं कर पा रहा है, अपितु इसके विपरीत उसका मोह करुणा के रूप में उसे धोखा दे रहा है। शुद्ध मनोभाव, आंतरिक सामंजस्य और संतोष आत्मा को सुख प्रदान करते हैं। यदि अर्जुन की संवेदनशीलता लोकातीत स्तर की होती तब वह संवेदनाओं से ऊपर उठ चुका होता, लेकिन उसके मनोभाव सर्वथा प्रतिकूल है, क्योंकि वह अपने मन और बुद्धि में असमंजस्य और अपने कर्तव्य पालन के प्रति असंतोष और उस पर हावी संवेदनाओं का प्रभाव वह दर्शाता है कि उसकी संवेदनाएं उसके मोह से उत्पन्न हुई हैं। द्रोणाचार्य और कृपाचार्य अर्जुन के गुरुजन थे और भीष्म एवं सोमदत्त पितामह। सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा जैसे लोग पिता तुल्य थे। पुरोजित, कुंतीभोज, शल्य, शकुनी मामा और धृतराष्ट्र के 100 पुत्र उनके चचेरे भाई थे। दुर्योधन का पुत्र लक्ष्मण उसके पुत्र के समान था। अर्जुन युद्ध स्थल पर उपस्थित अपने स्वजनों के साथ अपने संबंधों की व्याख्या कर रहा है। इस श्लोक में अर्जुन ने 2 बार अपि शब्द, जिसका अर्थ यद्यपि है, का प्रयोग किया है। प्रथम बार यद्यपि के प्रयोग का अर्थ है यदि वे मुझ पर आक्रमण करते हैं तब भी मेरी इच्छा उनका वध करने की नहीं होगी। दूसरी बार यद्यपि का प्रयोग का अर्थ है यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तब भले ही हमें इससे पृथ्वी के तीनों लोक प्राप्त क्यों ना हो, उसके पश्चात भी उनका वध करने से हमें कैसे सुख और शांति मिलेगी।